स्वागत है बच्चों आप सभी का यूआरटीएस 12 के जूलॉजी सेक्शन के सॉल्यूशंस में बेटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166 से हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। आइए देखते हैं। जब भी आप क्रॉप्स का यानी प्लांट्स को जब जीएमओ बनाते हैं बेटा यानी क्रॉप्स जो है तो इनके कुछ फायदे हैं। आइए देखते हैं इनकरेक्ट क्या है। इट हैज रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। इट हैज रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जी हाँ, आफ्टर कल्टीवेशन या फिर आफ्टर हार्वेस्टेशन, हार्वेस्ट के बाद बेटा जो जैसे टमाटर वाला एग्जांपल अपने पास है, फ्लेवर टोमेटो वाला, तो उसमें भी आप देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने की बात कही गई है और ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। इट हैज रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। जी नहीं, रिड्यूस नहीं करता है, इंक्रीज करता है। आप जो है जीएम क्रॉप्स के अंदर इस एफिशिएंसी को इंक्रीज होते हुए देखते हैं, ना कि डिक्रीज होते हुए, तो ये गलत हो जाता है बेटा आपके जीएम क्रॉप्स के बारे में। अगला देखिए। इट हैज इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर विटामिन ए से एनरिच्ड गोल्डन राइस का, तो यहाँ पर इनकरेक्ट बेटा आपके लिए हो जाता है ऑप्शन थर्ड। तो 166 का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला देखते हैं। इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहीं ना कहीं इसके थ्रू ही आप बेटा जीन की साइलेंसिंग यहाँ इस मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं, साइलेंसिंग के अंदर देखते हैं, जो कि एक तरह का सेलुलर डिफेंस है बेटा। 167 का आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बेटा। अगला देखेंगे। द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक इज यूज्ड सक्सेसफुली टू कंट्रोल दी निमेटोड। कौन से निमेटोड की बात यहाँ की जा रही है, किस पेस्ट के कंट्रोल के हिसाब से, किस पैथोजन के कंट्रोल के हिसाब से यहाँ पर आप जो है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे। 169. A probe which is tagged with radioactive molecule used to locate specific sequences in mixture of DNA or RNA molecules could be. जो प्रोब है वो क्या हो सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा। वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे बोथ 1 and 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में है अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सेकंड में है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर 169 में बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला। अगला देखेंगे। 169 के बाद आपके पास आता है बेटा 170। स्टेटमेंट पैटर्न बेस्ड है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट वाला कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये हो जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वाज ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन एनरिच्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो रोजी काउ प्रोड्यूस की गई, मतलब जीएमओ कहीं ना कहीं डेवलप की गई थी रोजी काउ, तो उसके अंदर बेटा एक प्रॉपर्टी आपके पास उसके अंदर देखने को मिलती है कि अल्फा लैक्टोल्बुमिन एनरिच्ड उसका मिल्क था, जो कि नेचुरल मदर के मिल्क से भी ज्यादा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू शो करता था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखेंगे। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इन होस्ट टोबैको प्लांट। जी हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस में आप जिस तरीके से देखते हैं वहां पर एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर को यानी एग्रोबैक्टीरियम को ऐसे यूज किया गया था बेटा, उसका जो टीआई प्लाज्मिड था उसको यूज किया था ताकि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है आप ट्रांसफर कर सकें टोबैको प्लांट के अंदर। तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपके पास देखने को मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन फर्स्ट में। तो 170 का करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया गया था। आगे देखिए 171। The trigger of activation of toxin of Bacillus thuringiensis is, जो ट्रिगर है बेटा, जो एक्टिवेशन है बेटा इस टॉक्सिन का जो प्रोड्यूस किया गया था बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा, ये एक्टिवेट होता है बेटा एल्कलाइन पीएच जो कि गट में होगा, एल्कलाइन पीएच जो कि इंसेक्ट की गट में होगा। तो बिल्कुल सही बात है, एल्कलाइन पीएच के कारण ये एक्टिवेट हो जाता है, पोर्स क्रिएट कर देता है, इंसेक्ट की तुरंत क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो इसी तरीके का मैकेनिज्म है और ट्रिगरेशन का जो कारण है बेटा वो एल्कलाइन पीएच है इंसेक्ट की गट की। तो और गट भी बेटा मिड गट यहाँ पर आता है। मिड गट कहीं ना कहीं मिड गट के एपिथेलियल सेल्स जो है वहां पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और ये एल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है प्रोटॉक्सिन से। तो 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एप्लीकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल
टिश्यू टू ट्रीट डिजीज को ट्रीट करने के लिए आप जिस तरीके से बेटा मैनिपुलेशन करते हैं उसी को आप जीन थेरेपी कहते हैं बेटा। तो ये बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी से एक डेफिनेशन ली गई है और वहीं से उठाया गया है कि जब आप किसी जीन को टारगेटिंग कर रहे हैं और उसी जीन की मदद से बेटा एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं और फिर मैनिपुलेशन कॉज कर दे रहे हैं ताकि किसी डिजीज को ट्रीट किया जा सके, तो वही बेटा जीन थेरेपी कहला रहा है। तो यहाँ पर 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं और ब्लैंक्स मौजूद है, आपको ब्लैंक्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं सही वाले ऑप्शंस में से। आइए देखते हैं, फर्स्ट में है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट टोबैको प्लांट। यहाँ ए आपके लिए हो जाएगा बेटा निमेटोड, जो कि एस्केलमिंथीज होते हैं बेटा, ध्यान से एस्केलमिंथीज होते हैं, निमेट हेलमिंथीज आप एस्केलमिंथीज को कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। बेटा ये करेक्ट होगा, यहाँ पर सेलुलर डिफेंस के रूप में हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मैकेनिज्म चलता है बेटा, हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलता है। थर्ड देखिए, इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाली एक पॉइंट है जिसमें किस तरीके से हमने फूड जो क्रॉप है या फिर मैं कहूँ कि राइस का जो यील्ड था उसको बढ़ाया था, इंक्रीज कराया था। तो क्रॉस या फिर ब्रीडिंग की यहाँ पर बात की गई है। तो इंडियन बासमती जो है वो क्रॉस किया गया था सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ एंड क्लेम्ड एज ए इन्वेंशन और नोवेल्टी। जी हाँ बिल्कुल सही। और डी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीटी कॉर्न टू प्रोटेक्ट द सेम फ्रॉम कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर के लिए आप सभी लोग जानते हैं बेटा क्राई फर्स्ट एबी आपके पास यहाँ पर जो है करेक्ट जीन हो जाता है जो कॉर्न बोरर को खत्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा ए निमेटोड आपको दिख रहा है थर्ड वाले ऑप्शन में और यहीं से करेक्ट आंसर आपको पता लग गया। बी सेलुलर डिफेंस हो गया, सी सेमी ड्वार्फ और डी क्राई फर्स्ट ए बी। तो यहाँ पर फर्स्ट 173 का करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट टाइप बेस्ड है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला, जीएम क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज हीट, कोल्ड, सैलिनिटी एंड ड्रॉट। जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो अबायोटिक स्ट्रेसेस जितने भी हैं उनके लिए आपका जो जीएम क्रॉप है ये ज्यादा टॉलरेंस शो करता है। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, अ निमेटोड मेलेडोगाइने इनकॉग्निटिया इन्फेक्ट the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield। जी हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसी कारण से तो हम जो है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करा रहे थे बेटा। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है और ये दिया हुआ है ऑप्शन बेटा आपको पहले वाले में। तो 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट कॉलम फर्स्ट के अंदर है गोल्डन राइस और गोल्डन राइस बेटा एक न्यूट्रिएंट एनरिच्ड क्रॉप है जिसके अंदर विटामिन ए डेवलप हो रहा होता है, विटामिन ए जिसके अंदर मौजूद है। बीटी कॉर्न नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ बिल्कुल सही, ये मैचिंग यहाँ पर हो जाती है। तो आपका ए का करेक्ट मैचिंग मिल रहा है बेटा फर्स्ट के साथ, बी कॉलम 1 का करेक्ट मैचिंग कॉलम सेकंड के साथ। लेपिडोप्टेरेंस, जी हाँ टोबैको बर्ड वॉर्म, जी हाँ तो सी यहाँ पर हो जाएगा बेटा कॉलम सेकंड के फिफ्थ पॉइंट के साथ। कोलेप्टेरेंस जो कि बीटल्स होते हैं और डायप्टेरेंस जिसमें मॉस्किटोज और फ्लाइज वगैरह आती हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी के साथ करेक्ट मैचिंग फोर्थ है और ई का करेक्ट मैचिंग बेटा थर्ड है। तो यही आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ और सेकंड ये आपको दिख रहा है बेटा केवल ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हो जाता है इस कॉलम्स की। आगे बढ़ते हैं, RNA interference is used for which of the following purpose in the field of biotechnology। वही है जो निमेटोड बेटा इन्फेक्शन कॉज कर रहा था उससे बचाने के लिए कहीं ना कहीं है। तो पहला टू डेवलप अ प्लांट टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, जी नहीं, टू डेवलप आपको यहाँ पर उसका पर्पस बताना है। पर्पस यही था कि निमेटोड जो था उसका इन्फेक्शन आपको रोकना है। टू डेवलप अ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय निमेटोड, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, टू एनहांस द मिनरल यूजेज बाय प्लांट, जी नहीं, टू रिड्यूस फोर्स्ड हार्वेस्टेड लॉसेस। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जीएम क्रॉप्स के एम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पर्टिकुलरली किसके लिए पूछ रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस जो आपने यूज किया था एक निमेटोड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक does not serve the purpose of early diagnosis। और ये एक PYQ है बेटा, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप जो टेक्निक्स देखते हैं वो है सीरम और यूरिन का एनालिसिस, जबकि पीसीआर टेक्निक, एलिजा टेक्निक और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ये आपकी अर्ली डायग्नोसिस से रिलेटेड है। और सॉरी ये जो सीरम बेटा, सीरम और यूरिन एनालिसिस है ये अर्ली डायग्नोसिस से रिलेटेड नहीं है। आप क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि कौन नहीं है, कौन सर्व नहीं करता है पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी
डिजीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरम और एनालिसिस जो है, यूरिन एनालिसिस जो है, ये आपका अर्ली डायग्नोसिस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 178, द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसा दिया है वैसे ही 3 पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है वो है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रो और प्योर एंजाइम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। जी हाँ, ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना और साथ ही डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जी हाँ, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को किस तरीके से और बेटर किया जा सके, किस तरीके से आप जो है प्योरीफाई कर सके, सेपरेशन कर सके प्रोडक्ट का जो आपने प्रोड्यूस करवाया है। तो 1 2 3 तीनों कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हो जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 178 के बाद आता है बेटा 179 नंबर क्वेश्चन, और ये है स्टेटमेंट टाइप बेस्ड। जीन थेरेपी, स्टेटमेंट 1 देखिए, जीन थेरेपी इज इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज स्पेशली हेरिडिटरी डिजीज। जी हाँ, बीमारी वो भी कहीं ना कहीं हेरिडिटरी बीमारी को ठीक करने के लिए आप जो है जीन थेरेपी परफॉर्म करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है बेटा स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन बैक्टीरिया जो कि ई कोलाई है, येट इट्स स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द नेचुरल मॉलिक्यूल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो मैच्योर इंसुलिन है, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन उसके अंदर है, वैसे ही कहीं ना कहीं आपने सिंथेसाइज कराई है एक बैक्टीरिया के अंदर जो कि आपका कहलाया ह्यूमिलिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है बेटा पहला वाला। तो क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखेंगे, Which of the following is an incorrect statement? गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है बेटा। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं, आइए देखते हैं। ट्रांसजेनिक पिग्स आर बीइंग डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। जी नहीं, पोलियो वैक्सीन के लिए आपने ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया था, ना कि ट्रांसजेनिक पिग्स वगैरह को। अगला देखेंगे, द 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटी का डाटा आ गया है। पेटेंट ग्रांटेड इन यूएसए फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ नीम एंड टर्मरिक, जो कि हमारे यहाँ बहुत पहले से है बेटा। यही कहीं ना कहीं सॉरी बायोपायरेसी कहलाई है। यही बायोपायरेसी होती है जब आप जो इस तरीके से पेटेंट ग्रांट कर लेते हैं। और देखिए कि द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर और बायो रेमेडिएशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। इसमें साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन भी आता है। बहुत सारी एप्लीकेशन आप बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं। ये भी करेक्ट है फोर्थ वाला बेटा, थर्ड वाला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको दिया हुआ है पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेटमेंट, और 180 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ आपके सॉल्यूशन खत्म होते हैं। आप सभी को अपने अगले टेस्ट के लिए सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच।